नमस्कार सब साईं भक्तों। मैं बाबा को बहुत सालों से पूजा कर रही हूँ। लगभग 20 साल हो गए। मैं 2001 में फ़र्स्ट टाइम शिरडी गई थी। तब मैं काफ़ी छोटी थी, 7th-8th स्टैंडर्ड में थी। और ये 20 साल में बाबा ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं मेरे लाइफ में, मेरे फैमिली के साथ भी। मतलब हम ऐसा बोल सकते कि हम लोग का वजूद, अस्तित्व सब कुछ साईं बाबा से ही जुड़ा हुआ है। मैं इस चैनल पे इतने सारे लोगों की एक्सपीरियंस सुनती हूँ, उनको बाबा दर्शन देते हैं। ये सब सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, लेकिन अभी जो सबसे रीसेंट वाला एक्सपीरियंस हुआ, अभी गणेश चतुर्थी चल रहा है महाराष्ट्र में। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। मैं मुंबई से हूँ और मैं बहुत सालों से महाराष्ट्र में रह रही हूँ। मैं लगभग 10-12 साल पहले ये गणेश पूजा करना शुरू की थी। तब मैं हॉस्टल में रहती थी। मेरे कुछ फ्लैटमेट्स थे। मैं तब इंजीनियरिंग कर रही थी, तो हमने ऐसे ही सोचा कि हम भी गणपति जी लाएंगे और पूजा करेंगे। फिर हम लोग एक मंदिर में गए, पंडित जी से पूछे कि ऐसे हम लोग शुरू कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, भक्ति भाव से तो कोई भी पूजा शुरू किया जा सकता है। तो फिर हमने तभी डिसाइड किया कि हम 3 दिन के लिए गणपति जी लाएंगे। तब मैं नागपुर में रहती थी। तो हम लोग सब ने मिल के 3 साल किया वो पूजा। और फिर सब अलग अलग बिछड़ गए, सब अपने अपने करियर में आगे बढ़ गए। किसी को जॉब लग गई, किसी की शादी हो गई, तो सब अलग अलग हो गए। और मैं मुंबई चली आई मेरे जॉब के वजह से। फिर बाकी लोगों ने, मेरे जो भी फ्लैटमेट्स थे उन लोगों ने पूजा करना बंद कर दिया। पर ये साईं बाबा की कृपा है कि मैं पूजा जारी रखी और मैं हर साल ये पूजा करती आ रही हूँ। बीच में एक आध साल मैं नहीं कर पाई थी, क्योंकि मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मैं बॉम्बे में नहीं थी। मेरी मार्केटिंग की जॉब है, तो मैं दिल्ली, बेंगलोर अलग अलग जगह में रह रही हूँ। तो तब ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि मैं कर पाऊँ। लेकिन मैंने जब 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 मैं मुंबई में रही, हालांकि अभी बहुत साल से रह रही हूँ, तब तब मैंने ये पूजा किया हुआ है और बहुत भक्ति भाव से किया है। 3 दिन जितना मैं कर पाती हूँ। मैं अकेली रहती हूँ। मेरी फैमिली मेरे होम टाउन में है। तो मैं अकेले सब कुछ, मतलब बाबा को, गणेश जी को लाना, घर पे मूर्ति स्थापित करना। फिर पंडित जी आते हैं, वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे घट स्थापना। फिर सारी विधि विधान से ये पूजा होती है। और तीसरे दिन अच्छे से, मतलब सुबह शाम भोग लगता है तीनों दिन। और तीसरे दिन अच्छे से पूरे विधि विधान के साथ हम उनको विसर्जन करते हैं। अभी पिछले साल मैं जब भी गणपति जी लाने जाती थी या जो भी था, मैं अकेली ही रहती थी। और मैं बाकी लोगों को देखती थी कि सब अपने सह परिवार के साथ आए हैं। तो मुझे मतलब थोड़ा बुरा लगता था कि मैं ही हूँ जिसके पास परिवार नहीं है। और मेरी उम्र अभी शादी की योग हो गई है, लेकिन कुछ वजह से शादी भी नहीं हो पा रही है। तो मैं गणपति जी को कहती थी कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि मेरे घर में भी मतलब पूरे लोगों से भरा रहे और सब लोग मिल के आरती करें, क्योंकि मैं अकेले सब कुछ करती हूँ। तो मुझे उस चीज़ का बड़ा दुख होता था। पर ये चलता रहा। तो पिछले साल मैंने गणपति जी को ऐसे बोल ही दिया कि मुझे, जब तक मेरे घर पे ऐसा कोई, मतलब मेरा भी घर परिवार नहीं बन जाता, तो मुझे नहीं लाना है आपको। पता नहीं ऐसा मतलब क्यों मैंने बोला, जो कैसे नहीं बोलना चाहिए था। और आज तक आप मानिए कि ये 10-12 साल से, जब से मैंने ये पूजा शुरू किया हुआ है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो गणेश चतुर्थी है उस टाइम पे मुझे पीरियड आ गए। ऐसा कभी नहीं हुआ। पिछले साल तो मेरा टाइम भी वैसा नहीं था, बाद में आने वाला था। पर अभी मैंने भगवान को ऐसा बोल दिया,
तो शायद ऐसा लगता है कि मुझे उसकी सज़ा भी मिली होगी। तो उसी टाइम पे मेरा पीरियड प्रीपोन्ड हो गया। तो मैं वैसे भी भगवान जी को नहीं ला पाई, गणपति मैं घर पे नहीं कर पाई। तो वो पिछले साल तो हुआ नहीं। अभी इस साल भी मैंने सोचा था कि ठीक है, अभी नहीं, अभी गणपति जी भी नहीं चाहते कि मैं उनको लाऊं या उनकी पूजा करूं। तो मैं सोचा था कि इस साल नहीं करना है। अभी गणेश चतुर्थी के हफ्ता 10 दिन पहले एक दिन मैं से सो के उठी थी सुबह। तभी एकदम से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आया कि मुझे गणपति पूजा जारी रखनी चाहिए, मुझे करनी चाहिए गणपति की पूजा। और मुझे ऐसा लगा कि ये मतलब मुझे नहीं बंद करना चाहिए। तो मैं फिर इस बार भी मूर्ति लेकर आई। पूरे तीनों दिन मैंने पूजा किया। इस बार की मेरी जो मूर्ति थी वो डगरू शेट के इसमें स्टाइल में थी। डगरू शेट गणपति जी बहुत ही मान्यता है। ये इनकी मंदिर पुणे में है। जैसे कि सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई में सब लोग जानते हैं, वैसे ये डगरू शेठ हलवाई की जो मंदिर है ये गणपति जी का बहुत ही मान्यता है। इनका पूरा जो मंदिर है बहुत सुंदर है। ये पूरा मंदिर के अंदर पूरा चांदी से बना हुआ है और ये बहुत पुराना मंदिर है, 100 साल से भी ज़्यादा पुराना होगा। तो इनको लोग बहुत ही मानते हैं। तो इस बार पहली बार मैं डगरू शेठ के वो वैसे स्टाइल की मूर्ति में लाई। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी। मैं अभी कुछ महीने पहले मैंने साईं की कृपा से मैं गाड़ी ले पाई। तो मेरे गाड़ी में भी साईं बाबा की फ़ोटो है और डगरू शेठ गणपति जी का फ़ोटो है। तो इस बार जब मैं पूजा की तो मैं पहले भी भोग चढ़ाती थी, तो उसमें मैं से खिचड़ी, कभी हलवा पूरी, कभी खीर पूरी, कभी कुछ पूरा खाना। तो मैं प्याज भी दे देती थी भोग पे। फिर मुझे किसी ने बोला कि भगवान के भोग पे प्याज नहीं देना चाहिए। पर इस बार मैंने 2 दिन बिना प्याज का ही भोग चढ़ाया और तीसरे दिन कुछ ऐसा बनाया जिसमें प्याज था। तो मेरे मन में थोड़ा था कि ये दूँ कि नहीं दूँ। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, भगवान के लिए बनाया है तो दे देते हैं। तो मैंने भोग चढ़ाया, पूरी पूजा की, आरती की। और मैं आरती के बाद ऐसा एक साई सचेत्री से एक चैप्टर पढ़ती हूँ। तो मैंने ऐसे ही बुक हाथ में लिया और मैंने ऐसे ही रैंडमली बुक ओपन किया। आप यकीन नहीं मानेंगे कौन सा चैप्टर आया। वो था साईं बाबा का, जो उन्होंने प्याज और वो रोटी खाते हैं और उन्होंने जब बताया कि प्याज उन्हीं को खाना चाहिए जिनको हजम करने की क्षमता हो। वो चैप्टर जैसे ही खुला मेरे आँख से ऐसे आंसू निकलने लगे कि मेरे मन में दुविधा था कि मैं ये प्याज वाला सब्ज़ी इनको दूँ कि नहीं दूँ प्रसाद में। और वैसा ही वो चैप्टर ओपन हुआ। ये इतना मैं साईं बाबा इतना मुझे एक एक क्षण में जवाब देते हैं ऐसे कि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने ही है, सक्षम है और मेरी हर बात को सुन रहे हैं और मेरे साथ वो कन्वर्सेशन कर रहे हैं। मैं इतनी भावुक हो गई कि मेरे आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर ये सब कुछ हो गया और फिर मैंने विसर्जन किया। मैंने 3 दिन का रखा था तो फ्राइडे को विसर्जन कर दिया। वेडनेसडे को गणेश चतुर्थी थी, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 3 दिन का हो गया तो विसर्जन कर दिया। अभी मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि ये पुणे में जो डगरू शेठ गणपति जी है, मैं इनके मंदिर में अब तक सिर्फ एक ही बार गई हूँ। मैं मुंबई में रहती हूँ। मुंबई से पूना 3-3 घंटे का रास्ता है। तो मैं अब तक एक ही बार गई हूँ मेरे एक फ्रेंड के साथ। तो उसके बाद मैं कभी गई नहीं। मैंने सुना बहुत है उस मंदिर के बारे में। अभी मैं इधर फ्राइडे को विसर्जन करके आई तो सैटरडे को दोपहर को पता नहीं अचानक मेरे मन में ऐसा आया कि मुझे एक बार वो डगरू शेठ गणपति जी के उधर जाके माथा टेक के आना चाहिए। अभी गणेश उत्सव चल रहा है तो ये बहुत ही अच्छा समय है। वैसे तो मंदिर जाने के लिए कोई भी समय अच्छा है, लेकिन अभी तो स्पेशली गणेश उत्सव है तो अभी जाना चाहिए। पर मैं सोच रही थी
कि वहाँ पे तो बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मतलब लोग तो शायद रात रात भर लाइन लगाते हैं और फिर दर्शन करने को मिलता है। और मैं इधर यहाँ मुंबई में हूँ और मैं कैसे जाऊँ, मुझे तो पता नहीं फिर मेरा दर्शन होगा कि नहीं होगा। मतलब और इतनी भीड़ में और 4 घंटा ड्राइव करके जाना फिर आना, तो मैं थोड़ी सी मतलब सोच में थी। पर ऐसे मन में ऐसा बहुत आ रहा था कि जाना चाहिए। तो मैंने साईं बाबा को बोला कि आप मेरे को लेके चलो, अगर मेरे मन में ऐसा ख्याल आया है कि वहाँ जाना चाहिए तो आप मुझे लेके चलो। आप ही में मतलब रास्ता बनाओ, आप ही मेरा दर्शन कराओ वहाँ पे, जैसे भी हो आप, ये आप ही मुझे संभालो, आपका भार है कि मैं वहाँ जाके अच्छे से दर्शन कर पाऊँ। तो मैंने उस दिन रात को मैं 2 सवा 2 के आसपास मैंने स्टार्ट किया मुंबई से। मैंने उनके लिए थोड़े मोदक लिए थे कि मैं वहाँ जा पाऊँ और उनको मोदक चढ़ाऊँ। पता नहीं दर्शन होगा कि नहीं होगा इतनी भीड़ में, लेकिन फिर भी मैं मोदक लेके रखी थी कि ये आस्था से कि बाबा मेरा अच्छे से दर्शन करा देंगे और मैं उनको मोदक चढ़ा पाऊँगी। और एक बात है कि हर दिन मेरा फूल वाला मुझे फूल दे के जाता है, तो वो कभी गेंदा फूल या ऐसे ही थोड़े बहुत छोटे मोटे फूल देता है और एक गुलाब देता है। इस बार उसने क्या किया, उस दिन उसने 4 गुलाब ला के दिए। और मेरे परिवार में हम 4 लोग हैं, मम्मी पापा मैं और मेरी दीदी। तो मैं इतनी हैरान कि इतने टाइम से ये फूल वाला मेरे को फूल दे रहा है, आज तक कभी उसने 4 गुलाब नहीं दिए। कभी कभी एक आध गुलाब देता है, लेकिन 4 गुलाब तो उसने कभी नहीं दिए। तो मुझे ये लगा कि एक इंडिकेशन है कि साईं बाबा ने मेरे को ये गुलाब दिए हैं कि तू जा और गणपति जी को ये 4 गुलाब तेरे सह परिवार के बिहाफ में चढ़ा। तो मुझे थोड़ा सा मतलब एश्योरेंस हुआ कि मतलब जाना ही है, मतलब ये बाबा का ही आदेश है। तो फिर मैंने रात के 2-2:30 बजे मैंने गाड़ी स्टार्ट किया और मैं अकेली में ड्राइव करके बॉम्बे से पुणे तक मेरे को जाना था। और मैं हनुमान चालीसा सुनते सुनते मैंने पूरा ड्राइव करके, मुझे वहाँ पहुँचते पहुँचते सुबह 6 सवा 6 हो गया। और वहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क की तो वहाँ पे काफ़ी गर्दी थी। तो मैं ऐसे भगवान का नाम लेके, बाबा का नाम लेके मैं चल पड़ी। सुबह तभी 6 बजे भी इतनी गर्दी, इतने लोग, और बहुत भव्य पंडाल बना हुआ था। और वहाँ पे ऐसा है, जो गणपति जी जो मंदिर के दगड़ू शेठ गणपति जी है, उनको उन लोग बाहर के पंडाल में रखते हैं और मंदिर में एक छोटा सा उनका रेप्लिका उस टाइम पे रखते हैं। वो भी चांदी और सोना से ही बना हुआ है। तो फिर मैं देखी और इतना लंबा लाइन। मैं पहले थोड़ा सामने से साइड से मैं आगे जाके गणपति जी का दर्शन की, लेकिन वहाँ अंदर जाने का ऑप्शन नहीं था क्योंकि लाइन में ही लगना था। तो मैंने बाबा को ऐसे, साईं बाबा को बोला कि इतना लंबा लाइन है, मैं अकेली हूँ, तो आप मेरे को थोड़ा ऐसे कर दो कि मैं थोड़ा जल्दी दर्शन कर पाऊँ। मतलब मैं नहीं तो कब तक मतलब एकदम पीछे लगूंगी तो पता नहीं कितने घंटे निकल जाएंगे, फिर मेरे को 4 घंटे ड्राइव करके वापस मुंबई भी आना है। तो मैंने ऐसे मन में ऐसा बोला। अभी लाइन के बीचों बीच मेरे को ऐसा जगह मिला तो मैं उधर खड़ी हो गई। मेरे साथ एक और परिवार थे और कुछ लोग थे, उन लोग भी अंदर से आने की कोशिश की, तो बाकी लोग बहुत उन पे गुस्सा करने लगे कि आप लोग ऐसे बीच में कैसे आ रहे हैं, ये वो सब, मतलब ऐसा होने लगा। तो मैं मन ही मन साईं बाबा का नाम लेने लगी कि पता नहीं अब लोग मेरे पे भी गुस्सा करेंगे कि मैं भी तो बीच में आ गई, लेकिन फिर मैं क्या बोलूँ। आप यकीन मानो कि मैं साईं बाबा का नाम लेती रही, बाकी सब लोग उन लोगों पे गुस्सा किया जो बीच में आए, बट किसी ने मुझे एक शब्द नहीं बोला कि मतलब किसी ने मुझे नहीं बोला कि आप क्यों बीच में आए, कैसे आ गए, या लाइन से आप निकल जाओ। मतलब एक कोई भी आदमी या किसी ने भी मेरे को एक शब्द नहीं बोला। मैं इतनी हैरान हो गई कि मैं साईं बाबा का नाम लेते लेते उधर खड़ी हो गई और मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला। और मेरा दर्शन 20 मिनट के अंदर हो गया। मतलब मैं अंदर तक गई, मैंने गणपति जी का दर्शन किया, वहाँ पे मैंने मोदक चढ़ाए और वहाँ से मुझे प्रसाद भी मिला। और वहाँ पे मतलब बहुत सिक्योरिटी थे, तो वो किसी को ज़्यादा देर खड़े नहीं होने दे रहे थे, सबको मतलब कि ऐसे मतलब जाने के लिए बोल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कमोशन था। तो
पर मैं ऐसे गणपति जी को देखने लगी और मैं मतलब बोली कि आपने मेरे को यहाँ तक लेकर ही आए, मतलब मैंने तो आपसे गुस्सा किया था कि मैं आपकी पूजा ही नहीं करूँगी, मैं आपको घर पे नहीं लाऊंगी, इतना सब कुछ बोल दिया था। लेकिन मेरे गुरु, मेरे साई के वजह से मैं आपकी पूजा कर पाए। मतलब ऐसा कहते हैं ना कि अगर आप अपने, क्योंकि हमारे गुरु ही है जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, मेरे हर हरा सब कुछ गुरु ही है। तो आप गुरु के चरण में सब कुछ समर्पित कर दो तो सारे भगवान की पूजा वैसी ही हो जाती है। तो मेरे मतलब मैं जानती हूँ कि मेरे साई की वजह से ही गणपति जी मेरे घर दोबारा मतलब आप आए और उन्होंने मेरी पूजा स्वीकार की और उन्होंने मुझे अपने तक बुलाया। मतलब अपने ये इतने मतलब ये गणेश महोत्सव में ऐसे मंदिर का दर्शन करना, वो भी इतने मतलब 20 मिनट में, 20 मिनट के लाइन में लग के, मतलब ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इट्स अ मिरेकल। तो मैं ये मतलब सोचती रह गई। और एक ये हुआ कि मैं साइड में आके मतलब मैं उनके सामने खड़ी थी और बाकी सिक्योरिटी गार्ड बाकी सब लोगों को मतलब भगा रहे थे कि आप जाओ यहाँ से, मतलब कि बहुत ज़्यादा कमोशन था। पर किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला। मैं वहाँ पे लगभग 10 से मैं 15 मिनट तक मैं वहाँ पे खड़ी रही और मैं बस उनको देखती रही। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं क्या प्रार्थना करूँ, क्या बोलूँ। मेरे मन में बस यही आ रहा था कि कितना आप प्यार करते हो मुझसे। और मैं हम लोग तो पापी इंसान है कि हमें पता ही नहीं भक्ति क्या है, पूजा क्या होती है, कैसे किसी मतलब गुरु की पूजा करे, भगवान की पूजा करे। हम में इतनी कमियां होती है लेकिन भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं। बस यही सोचते सोचते मेरा 15 मिनट निकल गया और किसी ने मुझे कुछ बोला भी नहीं वहाँ से जाने के लिए। तो मैं इतने लंबे समय तक वहाँ खड़ी रही और फिर बाद में मैं वहाँ से निकली। अब बहुत ज़्यादा भीड़ था तो निकलने का अलग एक पैसेज था, तो वहाँ से मैं साइड से निकल रही थी। तो वहाँ पे शॉप्स वगैरह सब थे, कुछ खुले थे, तब तक सुबह हो गई थी। 7:30 पौने 8 तक लगभग तभी बज रहा था। तो दर्शन हो गया और बहुत लंबा लाइन लगे थे और गर्दी और भीड़ भी बहुत बढ़ गई। तो मैं ऐसे ही जाते जाते, अभी क्या है कि साइड में ही वो मंदिर था। ये जो मंदिर का मेन भगवान को इन लोगों ने पंडाल में रखा था, पंडाल को मंदिर के थोड़े बाजू मतलब थोड़े से 2 मिनट्स के डिस्टेंस में रखे थे। तो मैं मंदिर के साइड से जा रही थी तो वहाँ पे मैं मंदिर के अंदर नहीं गई। तो फिर पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि एक बार जाती हूँ। मैं निकल ही जा रही थी पर मुझे लगा कि क्योंकि मुझे टेंशन था कि अभी मुझे 4 घंटा वापस ड्राइव करके आना है, तो अभी दर्शन हो गया तो जल्दी जल्दी वापस चलते हैं। और ऐसा हुआ कि ऐसा लगा कि मुझे मंदिर के अंदर जाना चाहिए। तो मैं अंदर गई और वहाँ पे जो छोटे रेप्लिका वाले गणपति जी थे वहाँ पे मतलब उनको बहुत ही सुंदर उनकी मूर्ति है, पूरे मतलब चांदी का मूर्ति, सोने का पूरा, मतलब हालांकि ये सब चीज़ तो मैटर नहीं करता है लेकिन बहुत ही मतलब वहाँ का एक वो बोलते हैं जो ऑरा या वाइब्रेशन ऐसा है कि आपको समझ में आए कि यहाँ पे बहुत पीसफुल है। तो वहाँ पे मैंने ऐसे माथा टेका और मैं फिर साइड में जाके थोड़ी देर बैठ गई मंदिर में। तो मैं ऐसा करती हूँ कि जब भी मैं ऐसे कोई मंदिर या ऐसे जगह जाती हूँ तो मैं साईं बाबा का बुक लेके ही जाती हूँ और मौका मिलता है तो कोई भी एक चैप्टर पढ़ लेती हूँ वहीं पे। तो फिर मैंने ऐसे ही रैंडमली वो बुक खोला तो वहाँ पे वो वाला चैप्टर निकला जब हेमंत पंत जी को ये ज्ञान मिला उनको कि गुरु भक्ति कैसे करनी चाहिए, उनका और श्यामा का जो बातचीत हुआ था। और ये और वो जो एक ओल्ड लेडी थी जिन्होंने सोचा था कि मुझे गुरु मंत्र चाहिए, लेकिन और 3 दिन के लिए उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया था। तो फिर साईं बाबा ने कैसे कहा था कि मेरी ध्यान कैसे करो। तो मुझे लगा कि ये समय में ये जो सारे चैप्टर में लिखा हुआ है, मतलब साईं बाबा मुझे आदेश दे रहे हैं कि ये एक एक लाइन मुझे वो बोल रहे हैं कि तुमको मेरी ध्यान कैसे करना चाहिए। कोई गुरु मंत्र की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एकाग्र मन करके तुम मेरा ध्यान करो। मुझे ऐसा लगा कि साईं बाबा मुझे एक स्वयं आके ये चीज़ बोल रहे हैं। तो मैं वो बुक पढ़ती रही और वहाँ पे धीरे धीरे लोग जमा होते रहे, काफ़ी लोग आके बैठ गए और गणपति जी का गाना शुरू हुआ। तो मेरा ध्यान ही नहीं रहा। तो थोड़ी देर बाद जाके मैंने देखा ऊपर, आँखें ऊपर की तो आरती शुरू थी तभी।
तो पंडित जी वहाँ पे सुबह की आरती करने लगे, तो सब लोग भजन कीर्तन कर रहे थे, आरती का गाना गा रहे थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं गणपति जी को कहती हूँ कि मैं घर पे आपकी आरती अकेली करती हूँ, मेरे घर पे कोई है नहीं। और गणपति जी ने मेरी वो इच्छा भी पूरी कर दी कि इतने बड़े मंदिर में सुबह की आरती, जहाँ इतने सारे लोग हैं, मैं अंदर बैठ के उनकी आरती देख रही हूँ। मतलब मैंने सब लोगों के साथ उनकी आरती देखा, उनका जितना भी मुझे आरती आता है वो गाया, और इतना अच्छा लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। फिर मैंने वो आरती की ताप ली, और मतलब मैं लगभग आधे घंटे तक उस मंदिर में बैठी रही। और इस समय में इतने मतलब इतनी ये जो मंदिर है इसकी इतनी मान्यता है, आप देख सकते हो। डगरू शेठ हलवाई गणपति जी पुणे की मंदिर जो है, इसके बारे में आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगा। लोग दूर दूर से आते हैं इनकी दर्शन करने के लिए, स्पेशली ये 10 दिन जो गणेश महोत्सव रहता है। और मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे इनका आरती देखने को मिला। मुझे मतलब इतना अच्छा लग रहा था। तो सब कुछ हो गया और फिर मैं मंदिर से निकली। तो फिर मैंने मतलब मन ही मन बोला कि हाँ, साईं बाबा मेरे साथ थे और सब कुछ इतने अच्छे से हो गया। मतलब मेरे दर्शन हो गए, मैं मोदक चढ़ा पाई, मैं वहाँ पे इतने देर तक खड़ी थी, मैंने आरती देखा, आरती का ताप लिया। मतलब बहुत ही अच्छा समय पूरा निकला। तो मैं यही सोचते सोचते मतलब साइड से जा रही थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे, सब मतलब लाइन में थे, बहुत छोटे मोटे दुकान लगी थी। तो मैं नीचे देखते देखते जा रही थी, मैं ऐसे नीचे रास्ते में, मेरी आदत है कि मैं ऐसे नीचे ही देखती हूँ। तो मैं नीचे देखते देखते जा रही थी। अचानक पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बुलाया, तो मैंने पलट के लेफ़्ट साइड देखा। और जैसे मैंने लेफ़्ट साइड देखा, मैंने देखा एक दुकान के सामने साईं बाबा का एक इतना बड़ा एक फ़ोटो वाइट कलर के कफनी में वो बैठे हैं। जो उनका ये जो वो अपने अ, पत्थर पे जैसे बैठे रहते हैं वो आसन में, तो वो वाला फ़ोटो वो देख के मैं इतनी हैरान हो गई कि अब तक मैं नीचे देख रही थी मतलब। और जैसे वो मोमेंट मैं वो जगह क्रॉस कर रही थी, मेरा तो ध्यान भी नहीं था, और मैंने तभी पलट के देखा और मुझे साईं बाबा दिखे। मतलब जैसे कि साईं बाबा ने मेरे को स्वयं दर्शन दिए कि देख, तूने मेरे को बोला था कि मैं तुझे लेकर आऊँ, तेरा अच्छे से दर्शन कराऊँ, सब कुछ अच्छे से हो, तो मैं यहाँ हूँ। मैं और मतलब वहाँ पे ये इस तरह का ये फ़ोटो में इधर शेयर करूँगी, आप लोग देखिए। मतलब एक अलग ही मतलब मैं तो वहाँ 2 मिनट के लिए खड़ी हो गई, मेरे को तो समझ ही भी नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है अचानक से। और सामने वो कोई छोटा सा शरबत का, वो नींबू पानी, वो सब का शायद दुकान ठेला होगा, उसी ने वो इतना बड़ा फ़ोटो लगाया था। मतलब सडनली ऐसा हुआ तो मेरे तो होश ही उड़ गए ऐसा। मैं बोली साईं बाबा आपकी लीला आप जानो, मतलब हम तो हमारे सोच समझ के पड़े हैं साईं बाबा, हम नहीं उनको समझ सकते, हम में इतनी क्षमता ही नहीं है। तो मैं उसके बाद आराम से गाड़ी चलाकर वापस मुंबई आ गई। और उसके बाद से मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अलग स्टेट ऑफ माइंड पे हूँ। मतलब एक अलग ही एक फीलिंग आ रही है। मतलब क्यों, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी क्यों इतना टेंशन लेना लाइफ का, जॉब का, बाकी शादी होना है नहीं होना है, हर चीज़ का। मतलब हर एक मन में ऐसा है कि सब आप ही का दिया हुआ है। मतलब मेरा शरीर भी आप ही ने दिया है, मेरा शरीर मन हर चीज़। तो हम लोग क्यों ये सब व्यथा की मतलब व्यर्थ में ही ये सब सोचते हैं। तो मुझे यही एक्सपीरियंस शेयर करना था कि जो मतलब आज मैंने एक्सपीरियंस किया। मतलब साईं बाबा तो मेरे साथ ऐसे छोटी मोटी बहुत सारी लीलाएं करते रहते हैं। मैंने बहुत सारे अपने मिराकल्स फेसबुक की एक पेज है, मैंने वहाँ पे कुछ मिराकल्स शेयर भी किए थे। तो मैं कोशिश करूँगी कि जो भी ऐसे मतलब मेरे साथ जो साईं बाबा करते हैं, मैं यहाँ पे दूसरे अलग अलग इसमें आके बता सकूँ। लेकिन ये जो गणेश जी का जो मुझे आशीष मिला
उनका जो ग्रेस मिला और इस तरह से जो सब कुछ हुआ मेरे साथ, ये एक मेरे लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल डे, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। और अगर साई नहीं होते तो मेरा तो कोई वजूद ही नहीं होता। और आज के दिन में उन ऐसा लग रहा था कि हालांकि मैं ही गाड़ी चला रही थी, स्टीयरिंग में ही पकड़ी थी, लेकिन देखा जाए तो वो साईं बाबा ही चला रहे थे और उन्होंने ही मेरे को इतने अच्छे से पूरा सब कुछ करके दिया, दर्शन करवाया और मुझे आशीष भी दिए। थैंक यू सो मच आप लोग के पेशेंस के लिए कि आपने इतनी देर तक मेरा ये एक्सपीरियंस सुना। और आप लोग साईं बाबा की पूजा करते रहिए, क्योंकि बाबा सबकी सुनते हैं। बाबा तो बाबा है और हम तो उनके बच्चे हैं, गलतियां हम करते हैं। मैं तो साईं बाबा से बहुत लड़ाई भी कर लेती हूँ, जब छोटी मोटी बातों को लेकर मैं लड़ झगड़ लेती हूँ उनके साथ, पर फिर उन्हीं के पास वापस जाती हूँ, मतलब उनसे दूर तो रहा नहीं जाता। पर इसी तरह हम लोग मतलब जितना हो सकता है भक्ति करने की कोशिश करते हैं। ओम साई राम।